हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर राज स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। ये हमारा भूगोल का पार्ट 3 है, जिसमें हम सूर्य पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने भूगोल से संबंधित 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उनको देखिए, ताकि आप आगे की जो चीज़ें उनको आसानी से समझ सकें। और आपने अगर हमारे चैनल सुपर राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसे कि देखो, आज का हमारा वीडियो है सूर्य। जैसा कि आप सूर्य के बारे में जानते होंगे, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, तो देखिए, पहले हम देखेंगे कि सूर्य जो है हमारा वो कहाँ स्थित होता है। देखो, जो सूर्य हमारी मंदाकिनी जो है दुग्ध मेखला, इसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ओके दोस्तों, जो हमारी मंदाकिनी है, जिसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला है, जो सूर्य हमारा, इसके केंद्र बिंदु से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह देखो, जो सूर्य है वह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या परिक्रमा कर रहा है। ओके, किसकी? दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। आगे देखिए, मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार में घूमने में लगा समय जो है वो हमारा कितना है? 25 करोड़ है वर्ष है। और जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ओके दोस्तों, क्या देखा हमने? जो सूर्य हमारा कहाँ स्थित है? सूर्य हमारा मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और यह केंद्र की 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से परिक्रमा कर रहा है। और एक बार ये घूमने में जो समय लेता है वो कितना है? 25 करोड़ वर्ष है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। जैसे कि देखिए, ये चित्र में आप शायद देख रहे होंगे, ये हमारा सूर्य स्थित है, जो कि हमारी कहा मंदाकिनी के सेंटर से ये कितनी दूरी पर है? ये हमारा 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, कि जो सूर्य वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, जो सूर्य की हमारी जो घूमने की दिशा होती है वो कौन सी होती है? वो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट देखिए, इसका जो मध्य भाग है वो तो क्या है? 25 दिनों में। और जो ध्रुवीय भाग है वो हमारा 35 दिनों में एक चक्कर लगाता है। इसका जो ये जो सेंटर भाग है वो तो एक चक्कर कितने दिनों में? 25 दिनों में। और जो इसके ध्रुवीय भाग है वो हमारे क्या? 35 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। आगे देखिए, जो सूर्य हमारा जैसा कि तारा है, और तारे के अलावा यह एक क्या है? गैसीय गोला है, जो कि हमारा गैसों से मिलकर बना होता है। देखिए, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं जो पाई जाती है सूर्य में? हाइड्रोजन, जो कि कितनी पाई जाती है? 71%। हीलियम, जो कि कितनी पाई जाती है? 26.5%। और 2.5% जो हमारे अन्य तत्व पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%। आगे देखिए, सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, जो सेंटर भाग होता है, उसे कहा जाता है क्रोड। ओके, जिसका जो हमारा तापमान है वो कितना है? 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग का जो तापमान है वो हमारा कितना होगा? 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा देखो, सूर्य की जो बाहरी सतह होती है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखिए, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। इसी से देखो, जो हमारा सूर्य है उसे ऊर्जा प्राप्त होती है।
और ये जो बात है वो किसने कही है, वो कही है हैंस बेथ ने। क्या कहा देखो उन्होंने कहा कि 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और यही हमारा क्या है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, जिससे सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखिए, सूर्य की जो सतह में दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। जैसा कि देखो आप शायद चित्र में देख पा रहे होंगे, जो सतह हम देख सकते हैं उसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल जो है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे क्या कहा जाता है, वर्णमंडल, और यह लाल रंग का होता है। जैसे कि देखो ये चित्र में आप देख रहे होंगे, जो सतह में दिखाई देती है उसे तो कहा जाता है प्रकाश मंडल, और उसके आसपास की जो जगह होती है जहाँ पर हमारा प्रकाशमान विद्यमान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल है वो प्रकाश का क्या अवशोषण कर लेता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वर्णमंडल। आगे देखिए, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली जो सतह है वो हमारी क्या कहलाती है, सूर्य किरीट कहलाती है, या फिर इसे कोरोना भी कहते हैं। और इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। ओके, आपने शायद देखा होगा सूर्य ग्रहण उस समय जो सतह में दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, सूर्य किरीट, कोरोना, या फिर उसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है, जैसा कि आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे। आगे देखिए दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य का हमारा जो प्रकाश होता है उसके कारण आकाश में एक आश्चर्यजनक उत्पन्न रंगीन प्रकाश दिखाई देता है। और ये जो देखो हमारा प्रकाश है वो पृथ्वी के दोनों ध्रुव से दिखाई देता है, जिन्हें देखो उत्तरी ध्रुव पर तो क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियलिस, और इसे दक्षिणी ध्रुव पर कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। ओके दोस्तों, ये क्या होती है, सूर्य के प्रकाश के कारण एक आश्चर्यजनक एक रंगीन प्रकाश है जो हमें दिखाई देता है। पर ये कहाँ से दिखाई देता है, ये सिर्फ हमारा ध्रुवों से दिखाई देता है। आगे देखिए, सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई देती है, इन्हें कहा जाता है फ्रॉनहोफर रेखाएं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। ओके, सूर्य की सतह पर कुछ जो काली रेखाएं दिखाई देती है इन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हमें पता होने चाहिए। क्या है वो देखो, जैसे कि देखो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ये क्या था देखो कि जो सूर्य हमारा ब्रह्मांड के केंद्र पर है, ओके, तथा जो ग्रह है वो उसकी परिक्रमा करते हैं, तथा सूर्य को क्या माना गया, ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। और ये जो हमारा सिद्धांत है, ओके, क्या कहलाता है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहलाता है। आगे देखिए, सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है, यह हमें पता होना चाहिए। आगे देखिए, जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी से कितना गुना है, 13 लाख गुना बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी को जो हमारा सूर्य है उसके ताप का ओनली 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। और सूर्य की जो हमारी आयु है वो हमारी कितनी है, 5 अरब वर्ष है, जबकि देखो सूर्य का जो कुल जीवन काल है वो हमारा कितना है, 10 अरब वर्ष है। अब जो उसकी आयु है वो हमारी कितनी बची हुई है, 5 अरब वर्ष। सूर्य देखो अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, जबकि ये पृथ्वी से लाल, केसरिया और पीला दिखाई देता है। इसका जो हमारा कारण होता है वो होता है वातावरण, क्योंकि देखो अंतरिक्ष में जो हमारा वातावरण है नहीं होता, इसलिए वहाँ सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी से लाल, केसरिया और पीला दिखाई देता है, जो कि हमारे सूर्य के परिकिरण के कारण होता है।
हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।